हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉडकास्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बुक है फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट। ये पैरामाउंट बुक है जिनके टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे के सारे जो आपका सेशन है वो आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, एयरफोर्स और नेवी सभी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है गाइज, द टाटा ग्रुप ओन्स मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पे अपने को बताना है कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले गाइज अपन देखते हैं, सबसे पहला वाला पार्ट है द टाटा ग्रुप ओन्स, कि टाटा ग्रुप का खुद का, ठीक है ना, मेनी इंडस्ट्रीज। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे अपन बात करते हैं, यदि अपना मैनी आए तो मैनी के साथ में कंसेप्ट आता है कि मैनी के साथ आने वाली नाउन भी प्लूरल नाउन होती है और प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं ये वाला कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पे मैनी आया है, मैनी के जस्ट बाद में इंडस्ट्रीज है, प्लूरल दिया हुआ है और आने वाली वर्ब इसके साथ प्लूरल आर आया हुआ है। ठीक है, ये तो ठीक है। आगे ध्यान दे, देखो यहाँ पे आर आया और आर के जस्ट बाद में स्प्रेड आया है और यहाँ स्प्रेड जो दी गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। वैसे अपन बात करते हैं यदि इज आर एम, यानी यहाँ पे अपन बात करें तो ये वाला सेंटेंस है अपना है पैसिव का। किसका है? पैसिव का सेंटेंस दिया गया है, गिवन सेंटेंस है वो पैसिव का है। तो पैसिव में इज आर एम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सदैव। तो यहाँ पे आर के बाद में स्प्रेड नहीं होगा, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा गाइज अपना स्प्रेडेड। क्या हो जाएगा? स्प्रेडेड, ठीक है ना। चलिए, और ग्लोब का मतलब आता है पूरा यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है। तो आई होप गाइज यहाँ पे पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। गाइज ये वाला जो सारे क्वेश्चन है वो आपके टेंस टॉपिक के क्वेश्चन है, टेंस टॉपिक के क्वेश्चन है और यहाँ पे पैरामाउंट वाली बुक से है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है गाइज अपना, आई फिनिश्ड माय हाउस होल्ड कोर्स बिफोर ही रीच्ड टू माय प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। तो सबसे पहले बात करते हैं आई फिनिश्ड माय हाउस होल्ड कोर्स। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया गाइज, यहाँ पे कोर्स, कोर्स का मतलब यहाँ पे होता है इन द सेंस ऑफ बोरिंग, काम के सेंस में होता है बोरिंग, या अपन बोल सकते हैं मोनोटोनस, यानी यहाँ पर है बोरिंग काम हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका अपन यहाँ पे है लॉजिक जानते हैं। और देखो लॉजिक ये है, यदि कंजक्शन के रूप में अपने यूज हो आफ्टर और यदि कंजक्शन के रूप में यूज हो रहे हो बिफोर, तो दोनों का कंसेप्ट जानते हैं। यदि आफ्टर यूज हो रहा है तो आफ्टर के बाद वाला जो क्लोज है वो आपके यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का मतलब आता है हेड प्लस V3 आता है और पहले वाले क्लोज में आपका यूज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। और यदि हम बात करें बिफोर वाले कंसेप्ट की, तो बिफोर वाले में यहाँ पे पहले वाले क्लोज में आपका यूज होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद वाले क्लोज में यूज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ अपने कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है, वो हो रहा है आपका बिफोर, और बिफोर से पहले क्या होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यदि आगे सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रीच। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रीच। रीच यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? रीच यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है ना, रीच यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म होती है इसकी रीच्ड, सेकंड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी जो रीच्ड है वो गिवन है सेकंड वर्ब। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन एरर करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में। एरर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ अपन लगाएंगे हेड फिनिश्ड। आई हेड फिनिश्ड माय हाउस होल्ड कोर्स, कि मैं यहाँ पे अपने सारे घर के जो बोरिंग काम है वो फिनिश कर चुका था। यानी किससे पहले? यानी यहाँ पे है बिफोर ही रीच्ड टू माय प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, यानी यहाँ पर मेरे घर पे इतने लंबे समय से आए उससे पहले मैंने बोरिंग काम है वो सारा का सारा क्या कर लिया था? निपटा लिया था। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ गाइज यहाँ पर दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। और यदि यहाँ पे आपको क्वेश्चन या सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसको जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट है द मैनेजर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मैनेजर का। यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए तो मैनेजर का यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। क्या है? नाउन है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से ऑलरेडी पता है कि हमेशा ही आर्टिकल है वो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, द मैनेजर वांट हिज
देखो यहाँ पे वार्न है, वार्न की सेकंड फॉर्म है। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है। हिज टीम मेंबर्स दैट इफ दे परसिस्ट इन देयर obstinate एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइस बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया है, इसका मतलब अपना पूरा स्टेटमेंट है वो किस में होने वाला है, पास्ट में होने वाला है, ठीक है ना। गिवन सेंटेंस है वो पास्ट का दिया गया है, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन वर्ड्स को समझते चलते हैं, वोकैब को समझते हुए चलते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है परसिस्ट, गाइस यहाँ पे परसिस्ट वर्ड का अर्थ होता है दृढ़ रखना, दृढ़ रखना। इसका मतलब इन द सेंस ऑफ डिटरमाइन के सेंस में यूज होता है ये वाला वर्ड, ठीक है। इन देयर ऑब्स्टिनेट, यहाँ पे जो वर्ड है ऑब्स्टिनेट एटीट्यूड का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी काम जो यहाँ पे जिसमें बाधा हो, यानी जिसमें किसी प्रकार का अवरुद्ध हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा था बैफलर, BAFFLER, बैफलर। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है INTERRUPT, इंटरप्ट। दोनों का मतलब होता है किसी काम में बाधा डालना, ठीक है ना। देखो सबसे पहले समझते हैं, यदि पास्ट का यहाँ पे है सेंस आ रहा है तो यहाँ पर परसिस्ट, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे अपने को यूज करनी है सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या बन जाएगी, परसिस्टेड। क्या बन जाएगी, परसिस्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एरर है। सबसे पहले समझते हैं, द मैनेजर वार्नड हिज टीम मेंबर्स, कि मैनेजर ने सारे टीम मेंबर्स को वार्न किया, चेतावनी दी थी। क्या दी थी, दैट इफ दे परसिस्ट, यदि वो यहाँ पे है किसी तरीके से मतलब अड़े हुए रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, इन देयर ऑब्स्टिनेट का मतलब अवरोध में, यानी जो यदि किसी तरीके से काम में बाधा डालते हैं, दे वुड बी पनिश्ड, उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। यहाँ पे जो गिवन सेंटेंस है पार्ट सी में वो पैसिव का दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, आई यूज्ड ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर ए वीक। तो सबसे पहले आप बताइए कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो अपन देखते हैं गाइस यहाँ पे सबसे पहले आई यूज, यहाँ पे यूज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। आई यूज्ड ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स, हमने नाउन में पढ़ा था कि यहाँ पे ट्राउजर्स, पैंट्स, शूज ये सारे आपके प्लूरल में यूज होते हैं सदैव ही, फॉर ए वीक। देखो गाइस अपने सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, तो अपने यहाँ पे है दो वर्ड यूज होते हैं, वो होते हैं सबसे पहले बात करते हैं अपन, एक तो सिंस की और एक अपन बात करते हैं फॉर की, सिंस और फॉर की। तो देखो बात करते हैं अपन सबसे पहले सिंस की। सदैव ही सिंस का यूज होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का यूज होता है, वो होता है अपने पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है फॉर का प्रयोग। जैसे यहाँ पे है, यदि हम बात करें सिंस में, तो यदि आपका आ गया मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरीके से यदि कोई भी वर्ड आ रहा, जैसे आपका वर्ड आ गया मॉर्निंग, जैसे आ गया आपका, जैसे यहाँ पे वर्ड आ गया आपका मॉर्निंग, ठीक है। जैसे इवनिंग आ गया, इवनिंग आ गया, या कोई फिक्स टाइम आ गया, तो अपन यूज किसका करते हैं, अपन यूज करते हैं वहां पे सिंस का। लेकिन यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं, यदि यहाँ पर डेज आ रहा है, वीक आ रहे हैं, तो वहां पे यूज करते हैं अपन किसका, फॉर का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वीक टाइम दर्शा रहा है, वो किसको दर्शा रहा है, पॉइंट ऑफ सॉरी पीरियड ऑफ टाइम को। तो यहाँ पे फॉर है। सबसे पहले बात करते हैं, यदि सिंस और फॉर के साथ यदि कभी भी टाइम दिया हुआ हो, सिंस और फॉर के साथ यदि टाइम दिया गया हो, तो अपन यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बात करते हैं, तो यूज करते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन, और यहाँ पे किसका यूज होगा, हैव बीन का यूज होगा, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, आईएनजी यूज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यूज नहीं आएगा, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गाइज अपना यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में, आई हैव बीन यूजिंग, हैव बीन यूजिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइज यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, he had already sent me a message that his arrival was scheduled for Thursday, और यहाँ पे नो एरर। तो बताइए आप कौन से वाले पार्ट में है वो एरर है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं गाइज,
ही हैड ऑलरेडी। सबसे पहले देखो यहाँ पर बात करते हैं अपन ऑलरेडी। आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से एडवर्ब में, और एडवर्ब में आपका यूज होता है यदि वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, उसके बाद में yet, ऑलरेडी, जस्ट, yet, up to now, उसके बाद में recently, उसके बाद में so far, उसके बाद में ever, ठीक है, उसके बाद में several times, उसके बाद में कुछ और ऐसी भी है, this is the first time, this is the second time। ये सारी एडवर्ब जहां कहीं भी यूज हो वहां पर टेंस यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इसका मतलब आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी एडवर्ब आ रही है, तो ऑलरेडी एडवर्ब आ रही है तो अपन क्या करेंगे, इसके साथ में हेड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ अपन यूज करेंगे किसका, हैज का, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पे एक हम बात भी ये भी करते हैं, यदि ऑलरेडी एडवर्ब यूज हो रही हो तो हेल्पिंग वर्ब तो उससे पहले यूज की जाती हो, ठीक है, बाद में उसके बीच में एडवर्ब आएगी और उसके बाद में यूज होती है आपकी क्या, मेन वर्ब। ये उनका क्या रहता है, करेक्ट सीक्वेंस रहता है, ठीक है। आशा करता हूँ गाइस क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कौन से वाले सेंटेंस में आपको एरर नजर आ रहा है। अभी जस्ट गाइस हमने थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि यदि कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा हो बिफोर, तो बिफोर से पहले वाले क्लोज में क्या यूज होगा, हेड प्लस V3 का प्रयोग होगा, और बाद वाले क्लोज में आपका यूज होगा वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बिफोर से पहले वाले क्लोज में हेड प्लस V3 और बिफोर के बाद वाले क्लोज में वर्ब के सेकेंड फॉर्म, ठीक है। देखते हैं अपने को यहाँ पे कौन से वाला पार्ट दिया गया है। कंजक्शन के रूप में यहाँ यूज हो रहा है अपना बिफोर से पहले देखते हैं और बाद में देखते हैं। सबसे पहले बाद वाला पार्ट देखते हैं। बाद वाले पार्ट में यहाँ पे रिकॉग्नाइज, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म गिवन है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे अपना बिफोर से पहले वाले पार्ट में अपने को हेड प्लस V3 लगाना है, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, हैव की जगह अपन क्या करेंगे, हेड करेंगे, इससे वाक्य क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। यानी यहाँ पे हैव की जगह हेड लगाते ही वाक्य करेक्ट बन जाएगा। आशा करता हूँ गाइस अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। तो सबसे पहले आपको बताना है कौन से वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है गाइस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, यानी यहाँ पर है कीटों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्मिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्मिन है वो अपने आप में कैसा वर्ड है, अपने आप में प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पे किसी वर्ब के साथ जब ऐसे लगता है तब तो वर्ब तो क्या बनती है, सिंगुलर बनती है, ठीक है ना। कैसी बनती है, सिंगुलर। बट यहाँ पे आपका डू किसके साथ में आता है, प्लूरल के साथ में। किसके साथ में, प्लूरल के साथ में। तो यहाँ आपका वर्मिन यदि प्लूरल है तो डज आएगा या डू आएगा, तो यहाँ आपका डज क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, करेक्ट है, डू करेंगे। वर्मिन डू मच हार्म टू क्रॉप्स, कि यहाँ पर है कीटों का जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। किसके लिए, क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, यानी फसल के लिए बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। चलो देखो गाइज कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अपने को लगते सिंगुलर है लेकिन रियलिटी में वो वास्तव में प्लूरल होते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड है, बात करते हैं। एक वर्ड आ गया आपका पुलिस, आपका नाउन आ गया एक और पब्लिक, पुलिस पब्लिक आ गया। जैसे आपका एक नाउन और पीपल, ठीक है। पीपल के बाद में उसके बाद में पब्लिक आ गया। उसके बाद में एक वर्ड आता है जेंट्री, ठीक है ना, जेंट्री। उसके बाद में वर्ड आता है POULTRY, पोल्ट्री बोलते हैं, मुर्गी जो फार्म होती है उनको बोलते हैं पोल्ट्री, ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड है आपका केटल, CATTLE, केटल। अपने आप में सिंगुलर वर्ड लग रहा है लेकिन रियलिटी में ये क्या होता है, प्लूरल होता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर टर्म नहीं है।
तो इनके बाद में यदि प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इन सभी के बाद में कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग अपन करेंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ द फार्मर गॉट ए वॉशिंग मशीन, है ना, इफ द फार्मर गॉट ए वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इफ, यानी इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस का जो आपका इमोशंस आ रहे हैं। इफ द फार्मर गॉट ए वॉशिंग मशीन, यदि फार्मर है वो वॉशिंग मशीन को गॉट करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है जो वॉशिंग मशीन हिज वाइफ। देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे गॉट आया है और गॉट यहाँ पे है वर्ब की सेकंड फॉर्म का सेंस दे रही है। इसका मतलब सेंटेंस का मूड हो पास्ट का होगा। ठीक है, हिज वाइफ कैन, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कैन। कैन तो आपकी प्रेजेंट की एबिलिटी कैपेसिटी को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। कैन का यूज करते हैं यदि प्रेजेंट की क्या एबिलिटी, यदि प्रेजेंट की एबिलिटी कैपेसिटी, प्रेजेंट की एबिलिटी कैपेसिटी पावर स्ट्रेंथ इनको दर्शाना हो तब तो यूज करते हैं अपन किसका, कैन का। किसका यूज करते हैं, कैन का। यदि अपने को यूज करनी हो यही कैपेसिटी पास्ट की यूज करनी हो तो कैन का पास्ट क्या बनता है गाइस, कैन का पास्ट बनता है कुड। तो यहाँ पे अपन कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ अपन करेक्ट क्या करेंगे, कुड। कुड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक देखो यहाँ पे अपन यदि इस लॉन्ड्री वर्ड का अपन पार्श्व स्पीच देखें तो लॉन्ड्री वर्ड का पार्श्व स्पीच है यहाँ पे नाउन है। क्या है, नाउन है, क्योंकि आपको ऑलरेडी अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आर्टिकल सदैव ही यहाँ पर किन से पहले यूज किए जाते हैं, नाउन से पहले। इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ड्रिंग क्या है, लॉन्ड्री है आपका नाउन है। क्या है, नाउन है। आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइस अपना 9 है, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेड ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स और नो एरर। तो यहाँ पे अपने बताइए आपका कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो गाइस यहाँ पे एरर है अपनी, ये तो वर्ड है वो फ्रेज के रूप में यूज होता है, शेड ऑफ सफरिंग यूज नहीं होता है। करेक्ट वर्ड होता है आपका शेयर ऑफ सफरिंग। क्या होता है, शेयर ऑफ सफरिंग। करेक्ट वर्ड बनता है आपका शेयर ऑफ सफरिंग। शेयर ऑफ जो सफरिंग है वो अर्थ देता है आपका एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग, यानी यहाँ पे है किसी चीज से ग्रसित होने का अनुभव देता है। ठीक है, तो यहाँ पे शेड नहीं होगा, करेक्ट क्या होगा, शेयर ऑफ सफरिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, द आर्टिस्ट पेनली ए बेटर क्रिटिक देन पेंटर डिस्ट्रॉयड व्हाट ही मेड ओवर फॉर 10 years। अभी जस्ट गाइस थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे यदि बात हो रही हो पीरियड ऑफ टाइम की, यदि बात हो रही हो पीरियड ऑफ टाइम की, तो अपन यूज करते हैं फॉर का, यूज करते हैं फॉर का। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है आपका फॉर आ रहा है, फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ, इसका मतलब अपने कौन से वाला टेंस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे मेड नहीं आएगा। यहाँ पे करेक्ट होगा वो होगा हैड बीन मेकिंग। हैड बीन मेकिंग विल बी करेक्ट आंसर। बट गाइज कई बार आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेक को एज ए स्टैटिक वर्ब मान लिया जाता है, उसमें उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उसको यहाँ पर परफेक्ट में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कई जगह आपको हैड मेड भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, he is having an attack of fever every day for the last few days। ठीक है, तो सिमिलर उसी तरीके से since for के साथ जब टाइम दिया हुआ हो, since for के साथ जब टाइम दिया हुआ हो, इसका मतलब अपन यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। कौन से टेंस का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा हैज बीन हैविंग एन अटैक ऑफ फेवर एवरी डे
फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कि पिछले कुछ दिनों से वो प्रतिदिन यहाँ पे है किसी न किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित रहता है। ठीक है, चलिए देखो गाइज अपन एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे हैविंग को एज ए स्टैटिक वर्ब के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। किसके रूप में? स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब मीन्स होता है किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब हैव के साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है। कब नहीं होता है? हैव के साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है जब यहाँ पे क्या पजेशन शो हो रहा हो, अधिकार को शो कर रहा हो। जैसे यहाँ पे बोला हूँ, जैसे मैंने बोला आई हैव ए कार, मैंने कहा मेरे पास एक कार है, तो यहाँ आपको हैव किसको शो कर रहा है? पजेशन को शो कर रहा है। लेकिन यदि अन्य सेंस में यूज हो रहा हो तो यहाँ पे अपन इनके साथ में क्या लगा सकते हैं? आईएनजी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो हैव यूज हुआ है वो पजेशन के रूप में यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे हैव यूज हुआ है सफरिंग के सेंस में, यानी यहाँ पे ग्रसित के सेंस में, कि वो नई नई प्रकार की बीमारियों से क्या रहता है? ग्रसित रहता है। तो यदि पजेशन का शो होता तो आप आईएनजी नहीं लगा सकते थे, लेकिन अन्य अर्थ में यहाँ पे यूज हो सकता है इनके साथ में आईएनजी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइस अपना है 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। तो यहाँ पे तो गाइस बात हो रही है किसी भी जो मैन की बात हो रही है। तो यहाँ अपन देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है मैनर्स की। यहाँ पे मैनर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैनर्स के लिए सबसे पहले आपको पता है किसका? एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए हाउ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपना हाउ कैन मैन डाई ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हाउ कैन मैन डाई, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड के बाद में अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से पता है, तो व्हाट मैन कैन डाई नहीं होगा, करेक्ट होगा हाउ कैन मैन डाई। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एवरीबडी न्यू इन्वेंशंस का मतलब आविष्कार, आर मेक। देखो सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर को अपन देखें तो यहाँ पे अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो नजर आ रहा है अपने को किसका? पैसिव का। किसका नजर आ रहा है? पैसिव का, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो दैट इज आर एंड एम, इज आर एम के साथ यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल या V1 ING का यूज किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर पैसिव है, इसका मतलब यहाँ पे इज आर एम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा? V3 का। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, सेकंड फॉर्म होती है मेड, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी मेड। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मेक यूज ना होकर के इसकी जगह अपन क्या यूज करेंगे? इसकी जगह यूज करेंगे अपन मेड। मेड विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज अपना 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई एम वेरी अनएक्सियस टू नो हाउ आर यू एंड योर मदर आर डूइंग। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहले बात करते हैं आई एम वेरी अनएक्सियस, कि मैं क्या हूँ? बहुत ज्यादा अनएक्सियस हूँ। यहाँ पे अनएक्सियस का पार्श्व स्पीच पूछा जाए तो यहाँ पे ये यूज हो रहा है एज एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, देखो और यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता बातें हैं वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। तो यहाँ पे वेरी किसके रूप में यूज हो रही हो? एडवर्ब के रूप में। टू नो हाउ आर यू, देखो यदि अपन बात करें जो यूज हुआ है यहाँ पे हाउ, तो हाउ यूज हुआ है वो एज ए कंजक्शन के रूप में हुआ है। किसके रूप में यूज हुआ है? कंजक्शन के रूप में। और वैसे आपने भली बात प्रोनाउन में पढ़ा है, कंजक्शन के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज होता है। तो यहाँ अपन आर का यूज नहीं करेंगे। करेक्ट क्या बन जाएगा? आई एम वेरी अनएक्सियस, कि मैं बहुत ज्यादा अनएक्सियस हूँ, चिंतित हूँ। टू नो हाउ यू एंड योर मदर आर डूइंग, कि तुम और तुम्हारी मदर है इन दिनों क्या कर रही हो। तो यहाँ पे अपना ये वाला क्या बन जाएगा? करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई यू वर कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। तो आशा करता हूँ गाइस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख करके आपको लग रहा है सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है?
इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको भली भांति पता होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी आती है मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में लास्ट में आपका यूज होता है क्वेश्चन मार्क। और यदि आपको यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब यूज ना होकर के WH वर्ड हो तो उनसे पहले अपन यूज कर लेते हैं क्या, WH वर्ड। लेकिन WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट बाद में अपन क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी ना का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट क्या बन जाएगा, वाई वर यू कॉपिंग योर होमवर्क, कि तुम होमवर्क का कॉपी क्यों कर रहे थे, फ्रॉम समवन एल्स, किसी और के पास से, ठीक है ना। समवन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर अपना 16, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टेस्ट। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ही टोल्ड, इसका मतलब सेंटेंस का मूड है वो पास्ट का नजर आ रहा है, वर्ब के सेकंड फॉर्म हिज फ्रेंड, कि उसने अपने दोस्त से बताया दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क, कि वो काम है नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने के लिए अपन यूज करते हैं कुड का। तो यहाँ पे करेक्ट है दैट वर्क बिकॉज इट इज नॉट। तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो सेंटेंस का मूड है वो पास्ट का है, तो यहाँ पे इज की जगह अपन क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट है वो अपना क्या है, इट। यदि सब्जेक्ट के रूप में इट है, ही, सी, ये वाली यूज हो तो इनके साथ में कैसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर का। तो यहाँ पे अपना इज की जगह क्या हो जाएगा, वॉज जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइज अपना, पुलिस रिपोर्ट्स claim that substantial seizures of cocaine have been made in the last 2 months। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपन करेक्ट ऑप्शन की। देखो द पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट, कि पुलिस ने रिपोर्ट पे क्लेम किया था कि, देखो जो वर्ड है अपना एक इम्पोर्टेंट वर्ड है सबटेंशियल। तो सबटेंशियल का मतलब होता है गाइज इन द सेंस ऑफ इनफ के सेंस में। सबटेंशियल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, यानी ये वाला वर्ड है यूज होता है इन द सेंस ऑफ पर्याप्त के सेंस में या संतोषजनक के सेंस में। इसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है, जो वर्ड्स है सिनोनिम्स है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला वर्ड आता है इसके लिए एडिकेट, ADEQUAT। एडिकेट का मतलब होता है पर्याप्त, यानी जो सफिशिएंट हो। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एम्पल, एम्पल का मतलब होता है इन द सेंस ऑफ पर्याप्त। एक इसके लिए इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें तो वो वर्ड यूज होता है कॉम्पिटेंट, और इसके लिए अपन जनरल बात करें वर्ड की तो यहाँ पे यूज हो सकता है सफिशिएंट। क्या यूज हो सकता है, सफिशिएंट। और एकदम जनरल वर्ड की बात करें तो वो वर्ड यूज कर सकते हैं अपन इनफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें कौन से वाले ऑप्शन में एरर होगा। तो गाइज यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट, कि पुलिस रिपोर्ट पे क्लेम करती है सीजर्स ऑफ कोकेन हैव बीन मेड इन द लास्ट मंथ। तो यहाँ पे अपना वाक्य पैसिव का है, और यहाँ जो अपना हैव आया है वो अपने सब्जेक्ट पुलिस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पुलिस है, अभी जैसे हमने बताया पुलिस, पब्लिक, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हैव है, और पैसिव का है तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे गिवन सेंटेंस है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ पैंट्स हैज बीन बॉट बाय मी। तो बताइए करेक्ट आंसर इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ए पेयर ऑफ पैंट्स, ठीक है। देखो गाइस अपन बात करें यदि ड्रेस कोड के रूप में, हमने नाउन वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ा था। यदि अपन बात करें ड्रेस कोड में आने वाले जितने ही, जैसे पैंट्स, जैसे ट्राउजर्स, जैसे पैंट्स ट्राउजर्स, उसके बाद में टी शर्ट्स, उसके बाद में आपके कुछ वर्ड आते हैं जैसे स्पेक्टेकल्स, उसके बाद में शूज, उसके बाद में गॉगल्स, उसके बाद में आपके बाइनोकुलर्स,
उसके बाद में आपके आर्म्स, और उसके बाद में आपका सीजर्स। सारे के सारे वर्ड है वो हमेशा ही यूज होते हैं कैसे, प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल फॉर्म में इसका मतलब यहाँ पे है प्लूरल वर्ब आती है। तो देखो यहाँ पे जो वर्ब आई है हैज, तो वो आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आई है, ठीक है ना। यहाँ पे यूज आई है हैज, यूज हुआ है वो ए पेयर ऑफ के लिए। और आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर नाउन में पढ़ा है कि हमेशा ही आर्टिकल ए और एन का यूज सदैव ही बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले ही किया जाता है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले, इसका मतलब काउंटेबल है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, यानी नो एरर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज अपना 19, अमित कुड नॉट टेल मी व्हाई ही डज नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपने सेंटेंस में एडवर्ब दी गई है यस्टरडे, और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है यदि सेंटेंस में एडवर्ब यस्टरडे, लास्ट वीक, उसके बाद में लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, उसके बाद में ऐसी एडवर्ब आए, या आपके एक और एडवर्ब बात कर सकते हैं इन प्लस पास्ट टाइम। यदि ये वाले एडवर्ब यूज हो तो यहाँ पे यूज होता है पास्ट सिंपल टेंस का। किसका यूज होता है, पास्ट सिंपल टेंस का। इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में। और यदि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे क्या आएगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। चलिए वापस सेंटेंस पे आते हैं। अमित कुड नॉट टेल, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यहाँ पे सही है। मी वाई ही, देखो यहाँ पे अपन बात करें जो ये सेंटेंस यूज हुआ है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि अमित कुड नॉट टेल है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और वाई ही डज नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे यहाँ पर ये कैसा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन एडवर्ब दी गई पास्ट के, इसका मतलब यहाँ पे अपन पास्ट टेंस का यूज करेंगे। डू और डज का यूज तो अपने प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं, तो अपन यहाँ पे डज की जगह क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, और ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ गाइज यहाँ पे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना, द मैनेजर ऑफ आवर कंपनी डज नॉट बिलीव दैट वी आर वर्किंग सिंसियरली फॉर ऑल दीज ईयर्स। देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि यदि आपका सिंस और फॉर के साथ में टाइम दिया हुआ हो, यानी फॉर कैसे टाइम को दर्शाता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, फॉर विल बी सो पीरियड ऑफ टाइम। देन अपन यूज करते हैं उस टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। किसका यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अपन यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंस फॉर के साथ टाइम है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस बना हुआ है वो आपके दो क्लोज से बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्लोज है द मैनेजर ऑफ द कंपनी डज नॉट बिलीव, ये तो है आपका प्रिंसिपल क्लोज। कैसा, कौन सा क्लोज है अपन आगे भी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्लोज। और इसके जस्ट आगे आपका दैट से आप आगे का सेंटेंस है वो आप क्लोज है, वो है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। कैसा क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज। इसका मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं वी आर वर्किंग सिंसियरली, तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कॉन्टिन्यूअस की नहीं आएगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आएगी। तो यहाँ पे वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो यहाँ पे अपन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और बन जाएगा हैव बीन वर्किंग। वी हैव बीन वर्किंग विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके के आपके टॉपिक वाइज है आपको क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी अपना चल रहा है वो टेंस के चल रहे हैं, और यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस अच्छी तरीके से आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।